हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के बारे में जाना था और कॉम्प्लीमेंट के सवाल को भी बनाया था। आज कॉम्प्लीमेंट के सवाल को और अच्छे से जानेंगे और इसके कुछ फार्मूलाज को, कॉम्प्लीमेंट के फार्मूलाज को जानेंगे। आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात किया था। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे? जब एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ रहता था, और एक सेट हमारे पास दिया हुआ था, कुछ भी दिया रहता था, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को निकालते थे या इसको ए डैश से भी सूचित करते थे। पिछले के वीडियो में इस सब पे चर्चा हो चुका है। आप पिछले के वीडियो को देखकर इस चीज़ को निकाल भी सकते हैं। आज हम लोग कॉम्प्लीमेंट के फार्मूलाज को पढ़ेंगे। कुछ लॉ है कॉम्प्लीमेंट के, उसको जानेंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट का कुछ लॉ है, इसके फार्मूला को जानेंगे ताकि हम इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ, जैसा कि जब एक यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, एक सेट ए दिया हुआ रहेगा, तब इसके कुछ फार्मूलाज से सवाल आते हैं। जैसे कि ए यूनियन ए डैश, तब ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जब यूनियन निकालेंगे तो ये यू आएगा। और ये दूसरा लॉ कहता है कि जब ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करेंगे तो ये फाई आएगा। ठीक है, इसी तरह ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है और इस पर सवाल भी आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है और डिमॉर्गन्स लॉ से भी कुछ सवाल आते हैं सवाल में। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी डैश जब करेंगे तो इसका ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट भी कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी का कॉम्प्लीमेंट। एक फार्मूला ये होगा और दूसरा फार्मूला होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तब ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये होगा। एक डबल कॉम्प्लीमेंट का भी फार्मूला होगा। डबल कॉम्प्लीमेंट, जब डबल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे? जब ए कॉम्प्लीमेंट हो गया तब इसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये ए ही मिलेगा। ये कुछ फार्मूलाज हैं। इससे अब अगले एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट लॉ के ये दो है और ये डिमॉर्गन्स लॉ है। सेट के थ्योरी में ही ये सारा फार्मूला है और जब डबल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो सेट तैयार हो जाएगा। आइए हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्लास 11th एक्सरसाइज 1.5 में सारा कॉम्प्लीमेंट का सवाल है और अभी इसके पहले जितने भी फार्मूलाज लिखा है वो सारे पे सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पहला दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना। जैसे एक यूनिवर्सल कक्षा 11th का ये पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.5 का। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक। एक सेट दिया 1 2 3 4, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है पहला ए डैश को यहाँ समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पूछ रहा है। तो यूनिवर्सल सेट जब दिया रहेगा 1 2 3 से लेकर 9 तक और ए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। हम लोगों ने पिछले के वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालने सीखा था। जो मैच कर रहा है उसको नहीं लिखना है। ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 3 4। अब जो यू में बच गया वो सारा एलिमेंट आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल जाएगा। इसका आंसर आपका सेट बनेगा 5 6 7 8 और 9। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे यूनिवर्सल सेट यहाँ दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक। एक सेट दिया हुआ है बी, ठीक है। बी सेट को हम लोग लिखते हैं। बी सेट दिया हुआ है बी सेट दिया हुआ है 2 4 6 8
ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ जो मैच करेगा यू के सारे एलिमेंट आएंगे और इसमें जो मैच करेगा उसको नहीं लिखना। जैसे यहाँ 2 मैच हो रहा है, 4, 6 और 8। अब जो बच गया वो सब लिखाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में आ जाएगा। ये आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में आएगा। तो ये सेट बी का बनेगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। सब लोग तो कॉम्प्लीमेंट अब निकाल ही सकते हैं अपने से, चाहे कोई भी प्रश्न हो। अब डिमॉर्गन्स रूल पढ़े थे अभी तुरंत, इसके पहले एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ये इसको डिमॉर्गन्स रूल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये एक फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। और ये जहाँ देखेंगे तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी निकालेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। आइए इसको समझते हैं। इसके फार्मूला को हम लोग जान रहे हैं, इसको याद रखना है। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ए डैश चाहिए और सी डैश चाहिए। तो यू हमारे पास दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए हमारे पास दिया हुआ 1, 2, 3, 4। सी हमारे पास दिया है 3, 4, 5, 6। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सबसे पहले लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ए जो मैच करेगा उसको नहीं लिखना। तो ए डैश में कॉम्प्लीमेंट, ये सारा मैच हो रहा है इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक का कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकल गया। आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी डैश निकालेंगे। इसमें जो मिल रहा है उसको नहीं लेना है। तो इसमें 3, 4, 5, 6 ये मैच हो गया। तो ये एलिमेंट सारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी में आ जाएगा। 1, 2, 7, 8, 9, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी आया। अब यहाँ फार्मूला के अनुसार तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो हमको फार्मूला पता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए डैश हमारे पास निकला क्या, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट आया 1, 2, 7, 8, 9। और हम लोग पिछले वीडियो में इंटरसेक्शन बताए थे, जो मैच करेगा वही आएगा। 7, 8, 9 इसमें भी मैच हो रहा है, 7, 8, 9 इसमें भी मैच हो रहा है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 7, 8, 9। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा 7, 8, 9। इसी तरह ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। इस पर यहाँ पर सी है तो यहाँ पर बी बैठा देंगे, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। इस प्रश्न को भी बनाते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हमको निकल गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी चाहिए तो बी का यहाँ सेट लिखना होगा अगले प्रश्न में 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे, फिर इसके सवाल को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालने के लिए फिर वही करेंगे, जो बी में इसमें मैच हो रहा है वो सबको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8 है, 2, 4, 6, 8, ये सारा को नहीं लिखना। ये बाकी जो एलिमेंट बच गया वो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। अब उसी तरह ए चौथे सवाल में कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। फार्मूला ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास दिया हुआ है, क्या निकला 5, 6, 7, 8, 9। और इंटरसेक्शन करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास निकला 1, 3, 5, 7, 9। अब हम इंटरसेक्शन जब भी निकालते थे तो दोनों में जो मैच करेगा वही एलिमेंट आएगा। तो यहाँ 5 मैच हो रहा है, 7, 5, 7, 9। तो इसका आ जाएगा इंटरसेक्शन 5, 7 और 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, 7, 9। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा बात को समझेंगे कर क्या रहे हैं। और अब समझते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट के। डबल कॉम्प्लीमेंट को कैसे बनाएंगे। डबल कॉम्प्लीमेंट का हम लोग ने अभी फार्मूला पढ़ा, डबल कॉम्प्लीमेंट।
जब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए ही आ जाएगा। इसको हम लोग अभी देखते हैं। जैसे यू यहाँ 5 नंबर में सवाल ए कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं ए आता है या नहीं। जैसे 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा 9 तक, ये यूनिवर्सल सेट है। और ए एक सेट दिया हुआ हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले हम एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एक का पहला कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो ये 4 मैच हो रहा है, इसमें भी 4 मैच हो रहा है, तो एक कॉम्प्लीमेंट में आएगा 5 6 8 9, ठीक है। ये एक कॉम्प्लीमेंट निकला। लेकिन सवाल 5 नंबर में कह रहा है डबल कॉम्प्लीमेंट में भी आराम से वही करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। अब ये सेट ख़त्म हो जाएगा, सेट हमारा ये बनेगा। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यहाँ 5 6 7 8 जहाँ मिलेगा, 5 6 7 8 ये मिल गया, तो जो बच गया वही एलिमेंट को अब लिखेंगे 1 2 3 4। यहाँ ध्यान देंगे एक कॉम्प्लीमेंट ये था और हमारे पास ए सेट यही आया, देखिए। तो यहाँ ए डैश ए आया, ये सवाल का फार्मूला भी यहाँ प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के सवाल को अब हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा बात को समझना होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्नों को अगले के वीडियो में समझेंगे और कॉम्प्लीमेंट को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है और इस टाइप के बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं। तो ये आपका ए डबल कॉम्प्लीमेंट जब भी दिखेगा तो वही सेट आ जाएगा ए, ठीक है। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। अगले वीडियो में कॉम्प्लीमेंट के और सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सेट के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।